अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। ज़बरदस्त मैच कल हुआ। यूएसए को बहुत मुबारक हो एक बार फिर। पाकिस्तान के लिए डिफ़िकल्टीज़ का और इजाफा हो गया आज, क्योंकि कनाडा भी आयरलैंड से जीत के तो कनाडा भी ऊपर है अभी पॉइंट टेबल्स में। आने वाले मैचेस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि जो टीम 2 मैच हारेगी उसके लिए ऑब्वियसली नामुमकिन हो जाएगा अगले क्वालिफाई करना। सो आई थिंक 6 को हम एंटर हुए हैं, 9 को कहीं हम बाहर ना हो जाएं, तो बहुत बहुत दुआएं हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच होता है, और आई होप कि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, और अच्छी परफॉर्मेंस देने के साथ साथ जो आग कल की लगी हुई है उसको थोड़ा सा जो है वो फायर और उसमें वुड्स ना डाल दें फायर में। पाकिस्तान टीम को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम को ये देखना पड़ेगा कि आयरलैंड का भी इंग्लैंड का भी काफ़ी देर से उनका अच्छा मैच रहा। तो आई थिंक दिस इज़ द मैच दैट विल अगले 6 माह 8 माह जो हमारे माइंडसेट हैं वो कैसे बनेंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तान बाहर हो जाता है, पाकिस्तान हार जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा अगले राउंड में जाने के लिए। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, और जब प्रेशर में ही फिर लोग बन के आते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें कि जब आप पे प्रेशर पड़ता है, जब आपके कंधों पे जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जब आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और जब आप उस वक्त परफॉर्म करते हो, चाहे अपनी लाइफ में, स्कूल में, कॉलेज में, स्पोर्ट्स में, या कोई भी आप जो कर रहे हो उसमें जब आप परफॉर्म करते हो, रिगार्डलेस ऑफ द प्रेशर दैट यू आर हैविंग इन योर लाइफ, उस वक्त जो है निखर के लोग सामने आते हैं। आई होप कि पाकिस्तान जो है वो बढ़ के आए। अगले 2 मैचेस जो हैं वो मैच 14 अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का है। अफगानिस्तान एक हाई पे होंगे क्योंकि वो एक मैच जीते हुए। न्यूजीलैंड का पहला मैच होगा। न्यूजीलैंड के लिए ये बात है क्योंकि जो पहला मैच स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ होगी कि दे हैव टू स्टार्ट ऑन अ राइट ट्रैक। प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें कि राइट ट्रैक पे जो है अगर आप स्टार्ट करें कोई भी चीज़, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, कुछ भी हो, चाहे बिजनेस अपना कर रहे हो, अगर आप पहला ही स्टेप अच्छा लोगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की सीढ़ियाँ जो है बननी शुरू हो जाएंगी। तो आई थिंक न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो मैच जीते। उसके साइड पे अगर बात की जाए बांग्लादेश की, बांग्लादेश विल बी होपिंग टू गेट 2-0 क्योंकि पहला मैच जीते हुए हैं। दूसरा मैच अगर वो आज जीत जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और आई थिंक जब मेंटेन पोजीशन करनी पे और टॉप ऑफ द टेबल आपको रहने के लिए बहुत अच्छी में और अच्छी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। सो आई होप कि बांग्लादेश जो है वो अपनी मेंटेन पोजीशन रखे। लेकिन मेंटेन पोजीशन कैसे रखी जा सकती है? प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें कि मेंटेन जब भी आप पोजीशन करते हैं, यू हैव टू पुट योर हार्ड वर्क इनटू इट, डे इन डे आउट यू हैव to do it. Yes, Bangladesh have all the qualities to win the match against New Zealand, and that is what Bangladesh will be aim for. जो सीरीज गई, जो यूएसए के साथ हुआ, whatever सब भूल जाएं। they have to make sure कि they win this match, और जब वो ये मैच जीतेंगे तो फिर एक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए। जो 15वां मैच है वो है बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का। मैंने बांग्लादेश की बात कर दी, अफगानिस्तान के लिए थी। बांग्लादेश और श्रीलंका का, बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो मैच जीतें, और वो जो है जो श्रीलंका के अलावा, क्योंकि श्रीलंका एक मैच हारी हुई है, बांग्लादेश स्टार्ट करी है, सब भूल जाएं बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश अगर ये याद रखेगी कि वो कैसी टीम है और वो कैसी, क्योंकि कल के मैच के बाद काफ़ी ज़्यादा टीम्स जो हैं वो डर जाएंगी, क्योंकि यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दी तो कोई भी टीम किसी टीम को भी हरा सकती है। और इस तरह की पिचेस हैं वेस्ट इंडीज़ की और यूएसए की कि बहुत ज़्यादा जो है वो मैच होने वाला है। सो आई होप कि अफगानिस्तान भी जिन जान लगाए, और अफगानिस्तान जिन जान लगा के टॉप ऑफ द टेबल रह जाए, और उसके बाद बांग्लादेश भी आज का मैच जीत के फिर आगे बढ़ जाए। क्योंकि श्रीलंका की एक हार है, अगर उस हार को एक और दूसरी हार में बदल देंगे तो बांग्लादेश विल बी ऑन अ हाई। श्रीलंका के लिए कोई बात नहीं, कभी कभी मसला हो जाता है और कभी कभी जो है वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर आप लोग आपकी टीम, श्रीलंकन टीम जो है वो अच्छा खेल पेश करेगी, श्रीलंकन टीम जो है उस तरह परफॉर्म करेगी जिस तरह रणतुंगा, चिमिंदावास, कालुवेदरना और जितने भी खेलते थे, संगकारा जितने भी खेलते थे, दे आर लीडिंग अप टू दोज टीम। यस, वो प्लेयर्स अभी नहीं है, लेकिन श्रीलंका को पता चाहिए वो शेर हैं, और वो शेर जो है वो धाड़े आज और बांग्लादेश को जो कॉन्कर करें। सो आई होप कि काफ़ी ज़बरदस्त 2 मैचेस आने वाले हैं। प्री मैच में आई थिंक आज अगर मैं चूज़ करूं अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में, तो आई वांट टू अफगानिस्तान टू विन, क्योंकि टॉप ऑफ द टेबल वो चले जाएंगे, बहुत अच्छा बात होगा। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका में से
आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आई वॉन्ट श्रीलंका टू विन बट आई वॉन्ट बांग्लादेश टू विन, तो आई एम वेरी कंफ्यूज ऑन दैट। लेकिन अफगानिस्तान, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एशियन टीम्स जो हैं वो इस वर्ल्ड कप में जो है अच्छा कारकर्दगी दिखाएं, क्योंकि जितने भी लास्ट वर्ल्ड कप हो चुके हैं, जितने भी हो चुके हैं, यस एक एशिया टीम पहुंचती है कभी फाइनल में, यस इंडिया ही इंडिया है, लेकिन बाकी टीम्स को हैं उनको भी चांस मिलना चाहिए, उनको भी हार्ड वर्क पुट करना चाहिए। क्योंकि याद रखें, प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ ग्रांटेड लेते हैं, आप कहते हैं यार अच्छा हो जाएगा, कर लेंगे, कोई भी टीम जैसा पाकिस्तान ने आई नो बहुत मेहनत की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड उनको होगा कि हाँ यार जीत जाएंगे, यूएसए तो है। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखें प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में कि नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। अगर आप ग्रांटेड लेंगे तो वो नेमत छिन भी सकती है और फिर जो है अफसोस के अलावा कुछ नहीं रह सकता। सो आई होप कि जितनी भी टीम्स खेल रही हैं, अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, कनाडा जीत गया, उसको बहुत मुबारक हो। तो आई थिंक आने वाले 2 मैचेस बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि कौन सी टीम जीते, कौन सा टीम आगे जाए? एशियन टीम्स आर माय बैकअप, क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो यही है कि अच्छा परफॉर्मेंस देगी अफगानिस्तान, अच्छी परफॉर्मेंस देगी बांग्लादेश, अच्छी परफॉर्मेंस देगी श्रीलंका। जो भी हो, दिलचस्प मैचेस हों, अच्छे मैचेस हों, ताकि मज़ा आए देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी, जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं उनको भी। सो बहुत ज़बरदस्त दिन है। कल का दिन काफ़ी टफ था पाकिस्तान लोगों के लिए, पाकिस्तानी फैंस के लिए। तो एक बार फिर मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा 2 वीडियोज़ बनाई हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, लेकिन फिर वही बात है, आगे बढ़ के गले लगाना मुश्किल को और उसके बाद जो है उसको कॉन्कर करना, यही जो है वो एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ है, यही एक इंडिविजुअल की लाइफ होनी चाहिए। क्योंकि मुश्किलें आपकी, मेरी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में चलती रहती हैं, लेकिन अगर हम इनसे आगे बढ़ के अपने ऊपर बिलीव रख के आगे नहीं चलेंगे तो हम क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में। सो आई होप पाकिस्तान विल conquer इंडिया on the 9th on Sunday। लेकिन अभी के लिए 2-3 दिन का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी, लेकिन वही है कि अब मुश्किल आ गई है, काम हो गया है। यू कैन नॉट चेंज द पास्ट, यू कैन ओनली वर्क टुडे, वर्क हार्ड एज यू वांट एंड देन वी विल लुक फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।